हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको 8th, 9th, 10th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था। आज हम 11th पैराग्राफ देखते हैं। दोनों चिड़िया बार बार छज्जे पर आती, बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों से डर से नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर न हो जाते? श्यामा, उड़ जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को न निकलना। किसने कबाड़ खोला? शब्दार्थ बगैर यानी बिना, डर, भय, 4 सिर हो जाना, सिर फूट जाना, कबाड़, दरवाज़ा। प्रश्न आपको पता है किस प्रकार लिखना है। इसमें लेखक कह रहा है कि चिड़िया को बेचैनी का वर्णन करते हुए, चिड़िया अपने बच्चों को देखने की बेचैन हो रही थी। केशव द्वारा श्यामा को अंडे न दिखाई देने जाने के कारण दोनों के द्वारा दी जाने वाली धमकियों का वर्णन किया गया है। व्याख्या में इसमें यह कह रहे हैं कि केशव, जिस प्रकार केशव ने चिड़िया के अंडे को सेफ से रख दिया था, मतलब सावधानी से रख दिया था, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को संभालने के चक्कर में बार बार चक्कर काट रही थी, लेकिन वह छज्जे पर नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि केशव और श्यामा वहाँ खड़े थे। इनके डर के मारे वह नहीं देख पा रहे थे, तो केशव ने स्टूल और चौकी वापस रख दी जहाँ से उन्होंने ली थी। इस बीच श्यामा रोते हुए उस केशव की शिकायत करती है कि मैं अम्मा जी से तुम्हारी सारी हरकत बता दूंगी की धमकी देती है। तो श्यामा की धमकी सुनकर केशव ने उसे पीटने की धमकी दी और उसे समझाया, अगर तू गिर जाती ऊपर से तेरा सिर फट जाता। श्यामा ने उसकी परवाह नहीं थी, श्यामा को उसकी परवाह नहीं थी। वह बार बार अम्मा से शिकायत करने की धमकी दे रही थी। इस वाद विवाद के बीच में कोठरी का दरवाज़ा खोलकर धूप से अपनी आंखों को बचाते हुए माँ डांटते हुए उनसे पूछती है कि दोपहर निकालने के लिए मना किया था, कि दोपहर के समय तुम्हें बाहर निकलने के लिए मैंने मना किया था, तो तुम दोनों बाहर कब क्यों आए? कोठरी मतलब कोठरी के कवाड़ किसने खोले, मतलब कोठरी है उसके दरवाजे किसने खोले। क्वेश्चन आंसर, ये 4 क्वेश्चन आंसर हैं। आगे देखिए आप 12th पैराग्राफ में देखिए कि कवाड़ केशव ने खोले, लेकिन श्यामा ने माँ ने यह बात नहीं कही कि उसे डर लगा भैया पिट जाएगा। केशव दिल में काँप रहा था। वहीं श्यामा कह रही थी अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदारी होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों की बात थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलाने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे कि बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई थी। देखिए, सिर्फ केवल मोहब्बत, प्यार, स्नेह, कसूर, गलती, अपराध, हिस्सेदार, भागीदार, वजह, कारण, फैसला, निर्णय। प्रसंग आपको पता ही है कि कैसे लिखना है, और उसमें लेखक ये कह रहा है कि कहीं श्यामा अपनी चुगली न कर दें, परंतु श्यामा चुगली नहीं करती। इसमें व्याख्या है कि माँ को देखकर केशव और श्यामा दोनों डर गए। श्यामा को डर था कहीं उसका भाई पिट न जाए, इसलिए उसने अपनी माँ के पीछे पर यह पूछने पर भी नहीं बताया कि कवाड़ केशव ने खोले थे। केशव ने श्यामा को चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए वह डर रहा था कि कहीं श्यामा उसकी चुगली न कर दे। उससे श्यामा को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु श्यामा ने कुछ भी नहीं कहा। श्यामा चुप रहने का कारण अपने भाई के मोहब्बत थी या स्नेह था। इस कसूर में खुद भी तो जिम्मेदार थी, वह खुद भी तो हिस्सेदारी थी इस चीज़ में, यह तय कर पाना संभव नहीं था। हो सकता है यह चुप रहने का कारण दोनों बात यही थी कि माँ उन दोनों को कमरों में बंद करके पंखा झुलाती हुई, मतलब पंखे को हिलाती हुई सुला दिया उन दोनों। दोपहर के 2 ही बजे थे
और बहुत तेज़ लू चल रही थी, तो माँ पंखा हिलाती हिलाती दोनों बच्चों को सुला देती है। इसके देखिए 4 क्वेश्चन है कि कबाड़ किसने खोला, श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया। तो कबाड़ केशव ने खोले, श्यामा ने केशव की पिटाई के डर से माँ को यह नहीं बताया। सेकंड है केशव क्यों डर रहा था, केशव इसलिए डर रहा था कहीं श्यामा माँ के दबाव में आकर अंडे न दिखाने के क्रोध से माँ को सारी बात बता दे और मेरी पिटाई मतलब उसकी पिटाई करवा दे। श्यामा के चुप रहने का कारण क्या था, श्यामा के चुप रहने का ये था कि केशव की पिटाई हो जाने के बचने में इस कसूर का बराबर भागीदार तो वो स्वयं भी थी। माँ ने केशव और श्यामा के साथ क्या किया, माँ ने केशव और श्यामा को डांट डपट कर फिर कमरे में ले गई, बंद कर दिए और धीरे धीरे पंखा हिलाकर उन्हें सुला दिया। आगे देखिए 4th पैराग्राफ 13। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, कबाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी गई, छज्जे के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उलट पाँव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े थे। उनसे कोई चुन्नी की सी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूट पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगे। यकायक यानी अचानक, ताकने लगे हैं, देखने लगे संयोग से, अचानक। उल्टे पांव दौड़ना, तुरंत वापस होना, चेहरे का रंग उड़ना, बहुत घबराना, सहमी होना, बहुत डरी होना। प्रस्तुत गद्यांश लेखक के अनुसार इसमें कहा गया है कि केशव और श्यामा द्वारा चिड़िया के अंडों के लिए किए गई सुरक्षा व्यवस्था के बाद में अंडों की स्थिति का वर्णन किया गया है कि इतनी सुरक्षा करने के बाद में भी उनके अंडों की स्थिति क्या थी। इसमें ये कह रहा है कि दोपहर के समय में जब माँ दोनों बच्चों को सुला देती है तो यकायक एक बार जो श्यामा है उसकी आँख खुलती है। वो कोठरी के दरवाजे खोलती है। खोलते हुए वह वहाँ छज्जे के ऊपर देखने की कोशिश करती है, परंतु उसे वहाँ टोकरी दिखाई नहीं देती। संयोग से मतलब अचानक वह नीचे देखती है तो वह दौड़ती हुई कमरे में जाकर अपने भाई को जगाती है और उठाती है। चिड़िया के अंडे नीचे पड़े हैं, उनमें से बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठता है और दौड़ता हुआ बाहर आकर तीनों अंडों के नीचे पड़े हुए देखता है। वे अंडे टूट चुके थे। उनमें से चूने जैसा सफ़ेद पदार्थ बाहर निकल रहा था। पास ही पानी की प्याली भी टूट चुकी थी। यह दृश्य देखकर वह घबरा गए और डर के मारे जमीन की ओर देखने लगे। क्वेश्चन आंसर देखिए, श्यामा की नींद कितने बजे खुली, नींद खुलते ही उसने क्या किया। तो श्यामा की नींद लगभग 4 बजे खुली। नींद खुलते ही वह दौड़कर छज्जे के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। छज्जे के पास आकर श्यामा ने क्या देखा कि छज्जे के पास आकर श्यामा ने देखा कि टोकरी नहीं थी और अंडे नीचे गिरे हुए थे। श्यामा ने कमरे में जाकर केशव से क्या कहा, श्यामा ने कमरे में जाकर केशव से कहा कि अंडे तो नीचे गिरे हैं और बच्चे उड़ गए। फोर्थ है केशव ने क्या देखा, तो केशव ने देखा कि तीनों अंडे टूट गए हैं, नीचे पड़े हैं, उनमें से चूने जैसे चीज़ निकल रही है। पानी की जो कटोरी है वह भी टूट चुकी है। इस प्रकार आज हमने आपको 11th, 12th और 13 तीनों पैराग्राफ आपको कंप्लीट करा दिए। इन तीनों पैराग्राफ के आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने हैं। अब तक का वर्क पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू, बाय बाय।